क्या पढ़े थे हम इससे पहले एक्सरसाइज में क्या था, हम लोग बेसिक पढ़े थे, पीबीएच फार्मूला जाने थे, और एनसीईआरटी का 8.1 हम लोग को अब बनाना है। 8.1 में जितने भी सारे क्वेश्चन है टोटल 11 क्वेश्चन यानी 11 क्वेश्चन हैं, ठीक है। पीबीएच फार्मूला जब हम लोग पढ़ चुके हैं, बेसिक जानकारी पा चुके हैं, फार्मूला भी तैयार है, हम लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन पर आना चाहिए। टोटल 10 क्वेश्चन है, उसमें जो इम्पोर्टेंट है उसको भी मैं बताते चलूँगा। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी का एनसीईआरटी 8.1 टोटल 10 क्वेश्चन है। 8.1 में पहला क्वेश्चन का है, इन ट्रेंगल ABC राइट एंगल एट B AB इज टू 20 सेंटीमीटर BC इज टू 7 सेंटीमीटर फाइंड साइन A इंटू साइन A कॉस A साइन C कॉस C। जब बेसिक हम लोग पढ़े थे तो उसमें हम ये भी बताए थे कि अकॉर्डिंग टू द एक्यूट एंगल परपेंडिकुलर एंड बेस एक्सचेंज ईच अदर, एक दूसरे के अनुसार बदलते रहते हैं। सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि जो भी क्वेश्चन पढ़ना होगा, जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें देखेंगे क्वेश्चन में ट्रेंगल के बारे में बात किया तो ट्रेंगल बनाने का प्रयास करेंगे। तो बोला एक राइट एंगल ट्रेंगल बनाइए, मैंने बताया था कि राइट एंगल ट्रेंगल के बारे में ही ट्रिग्नोमेट्री में अधिकतर पढ़ना है, तो हम राइट एंगल ट्रेंगल की बात ही करेंगे, ठीक है। बोला है कि एक ट्रेंगल ABC है, एक ट्रेंगल ABC है। सबसे पहले एक ट्रेंगल ABC बनाएंगे, क्योंकि राइट एंगल ट्रेंगल की बात है तो राइट एंगल ट्रेंगल ही बनाएंगे। राइट एंगल ट्रेंगल में बोला है एट B, एंगल एट B यानी 90 डिग्री बनेगा B पर, 90 डिग्री बनेगा B पर। बाकी A और C की बात है तो A और C कहीं लिख दीजिए, A यहाँ डाल दीजिए, C यहाँ डाल दीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं कि AB इज टू 24 cm। गिवन में क्वेश्चन में क्या दिया होता है उसकी बात करते हैं। AB इज टू 24 cm, ठीक है, 24 लिख दो, AB इज टू 24 cm। और क्या बोला है, BC इज टू 7 सेंटीमीटर, BC इज टू 7 सेंटीमीटर, हो गया। हमको साइन A कॉस A साइन C कॉस C दो चीज़ निकालना है, साइन A कॉस A साइन C कॉस C, साइन A कॉमा कॉस A साइन C कॉमा कॉस C, इसकी वैल्यू चाहिए हमको, निकल जाएगा। मैंने बताया था कि क्वेश्चन कोई भी बनाए हम लोग, कोई भी क्वेश्चन पीबीएच फार्मूला से रिलेटेड है चाहे ट्रिग्नोमेट्री का, जैसा जैसा हम लोग कॉन्सेप्ट करेंगे उसी के आधार पर ना हम क्वेश्चन बनाएंगे। तो क्वेश्चन में पीबीएच फार्मूला पढ़े हैं तो ये सारा का सारा 8 पॉइंट का जितना भी क्वेश्चन है 8.1 का वो पीबीएच फार्मूला पर ही है, तो इसमें पीबीएच फार्मूला से ही लगेगा। तो मैंने बताया था तीनों साइड पता होना चाहिए, तीनों साइड पता होना चाहिए। तो पहला काम हमारा ये होना चाहिए, क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो तीनों साइड निकाल कर रख लो भैया। दो साइड दिया रहेगा ट्रेंगल का, राइट एंगल ट्रेंगल का, पाइथागोरस फार्मूला से तीसरा साइड लिख लेगा। तो देख लो 2 दिया है, पाइथागोरस से AC निकाल देंगे। सो AC का स्क्वायर इज टू क्या होता है, फ्रॉम पाइथागोरस, फ्रॉम पाइथागोरस AC स्क्वायर इज टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज टू हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 576 और 49 ये 625 हो जाएगा। यानी AC स्क्वायर यानी AC की वैल्यू आ जाएगी 25 अंडर रूट 625, ठीक, यानी AC की वैल्यू आ जाएगी 25, ठीक है, AC की वैल्यू आ गई 25। तो यहाँ पर देख रहे होंगे अगर स्क्वायर आएगा तो दूसरी तरफ जाता है तो अंडर रूट बन जाता है, और 625 25 का स्क्वायर है तो AC की वैल्यू भी पता चल गई कितनी, 25 यानी 25 सेंटीमीटर। अब तीनों साइड पता चलिए गया है तो इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला है, बोला है साइन A निकालिए, ठीक है। तो बताइए साइन A का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, ठीक, P/H। लेकिन यहाँ पर एंगल को ध्यान में रखते हुए हमको बताना है। तो यहाँ पर देखिए सबका एंगल बदला है, C यहाँ पर है, C यहाँ पर है, A यहाँ पर है, A यहाँ पर है। तो अकॉर्डिंग टू द एंगल A एक्यूट एंगल है, C भी एक्यूट एंगल है, A 90 डिग्री राइट एंगल है।
तो यहाँ पर देखिए ए के अनुसार जिस एंगल की बात होती है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, जो बच गया वो बेस होता है, बाकी हाइपोटेनियस अपने जगह से नहीं बदलता है। तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर यानी 7, हाइपोटेनस कभी नहीं बदलता है, 25 आंसर हो गया। ठीक है, फिर इसका सेकेंड नंबर क्या बोला है, कॉस ए, दूसरा इसी का पार्ट है, एंड कॉस ए। तो देखिए कॉस ए जो है इसका फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बी बाई एच। तो ए के अकॉर्डिंग बी का काम कौन कर रहा था, ए के अकॉर्डिंग सामने वाला परपेंडिकुलर और जो बच गया बेस, यानी बी का काम, बेस का काम 24 कर रहा है, यानी 24 अपॉन हाइपोटेनस बी बाई एच 25, कभी नहीं बदलता है आंसर। एकदम आसान सवाल था। फिर बोला है साइन सी, दूसरा नंबर में बोला है साइन सी की वैल्यू बताओ, साइन का फार्मूला होता है पी बाई एच, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, यही सेम फार्मूला लगेगा, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। लेकिन यहाँ पर एंगल है सी, तो सी के अनुसार परपेंडिकुलर का काम सामने वाला करता है 24, और हाइपोटेनस तो कभी बदलता ही नहीं, यानी इसका आंसर आएगा 24/25। तीसरा और इसका दूसरा पार्ट क्या है, कॉस सी। तो कॉस का भी सेम फार्मूला कभी नहीं बदलता है, बी अपन एच, कॉस सी की वैल्यू होती है बी अपन एच, बेस अपन हाइपोटेनस। लेकिन एंगल कौन सा है, सी है। सी के अनुसार बेस का काम हमारा नीचे वाला कर रहा है, क्योंकि सामने वाला परपेंडिकुलर जो बच गया बेस, हाइपोटेनस कभी बदलता नहीं है। तो इसका होगा बेस अपन हाइपोटेनस यानी 7/25 आंसर। ये हुआ पहला नंबर सवाल। पहला पोर्शन आसान था, सब में हमें बस यही बात याद रखना है कि तीनों साइड पहले निकाल कर रख लिया जाए, फिर जिस चीज़ की वैल्यू पूछे उसको बता दिया जाए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड नंबर बोला है इन द फिगर, यानी इस क्वेश्चन में फिगर दिया है, इन द फिगर फाइंड द tan p माइनस कॉट r इफ फिगर इज, जो भी फिगर दिया हो क्वेश्चन में फिगर लिखना पड़ेगा। हर कुछ क्वेश्चन में फिगर दे देते हैं, तो इसका फिगर कुछ इस प्रकार है, ध्यान से देखिए। PQR ये फिगर दिया है, इसका क्वेश्चन में फिगर दे दिया है, और जो फिगर में दिया है वो भी मेंशन है। देखिए हमारे पास फिगर दे दिया, स्पष्ट है फिगर से कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइपोटेनस है, ये दोनों परपेंडिकुलर और बेस है। ठीक, तो देखिए सबसे बड़ा साइड हाइपोटेनस जो कि गिवन है, जो कि दिया हुआ है, और एक दो स्मॉल जो साइड होते हैं, दो छोटे छोटे जो साइड्स होते हैं, उसमें से एक ठो दिया है, एक ठो निकालना है। पाइथागोरस से तीसरा निकाल कर पहले रख लो। अरे कुछ पूछेगा सवाल में, सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि तीनों का तीनों साइड पाइथागोरस की मदद से हम निकाल कर रख ले। वैसे पूछा है tan p माइनस कॉट r, सबसे पहले हमारा काम क्या होना चाहिए, जो दिया है उसको लिख लेंगे। PR = 13 cm, PQ = 12 cm, और QR जो कि हाइपोटेनस अगर लगाएंगे, सॉरी पाइथागोरस जब लगाएंगे तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब एक छोटा वाला, यानी QR स्क्वायर = क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस जो गिवन में है PQ का स्क्वायर, ये आ जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 169 माइनस 144, ये आ जाएगा 25। क्या आ जाएगा, 25, यानी QR की वैल्यू आ जाएगी 5। स्क्वायर जब दूसरी तरफ जाता है तो अंडर रूट बनाता है, यानी अंडर रूट बनाएगा, और अंडर रूट के बाद ये क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब क्या पूछा है, tan p माइनस कॉट r, तीनों साइड पता चल गया। ये QR = 5 cm, QR = 5 cm, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक, आगे क्या करेंगे, tan p माइनस कॉट r, अब जो पूछा उसको उठाएंगे, tan p माइनस कॉट r, बहुत आसान सवाल है, tan p माइनस कॉट r। अब देखिए tan का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर अपन बेस।
कॉट का होता है बेस अपन परपेंडिकुलर, ये होता है। एंगल के देखो, जब तक एंगल नहीं पता चले तब तो वैल्यू, एंगल P के अनुसार इसकी वैल्यू पुट करनी है, एंगल R के अनुसार इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो P, एंगल P यहाँ है, एंगल P यहाँ है, इसके हमको इसको नोटिस करना है। तो एंगल P के अनुसार परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा? सामने वाला यानी 5, और बेस का काम कौन करेगा? जो बच गया O, ठीक, अब माइनस। अब एंगल R यहाँ पर है, एंगल R के अनुसार बेस का काम कौन कर रहा है? एंगल R के अनुसार परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, तो बेस कौन बन जाएगा? ये 5, और परपेंडिकुलर हो जाएगा 12। ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल, 0 आंसर। नोट करें इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 में बोला है, देखिए इस तरह का क्वेश्चन आता है, ये जो फिगर वाला क्वेश्चन था, 2nd नंबर क्वेश्चन। 3rd नंबर क्वेश्चन जब देखेंगे तो इसमें जो है क्वेश्चन देखिए ध्यान से, इसमें बोला है कि साइन A इजकस टू 3/4, साइन A इजकस टू 3/4, फाइंड cos A एंड tan A, फाइंड cos A एंड tan A, ये दोनों वैल्यू निकालनी है। देखो भाई हमारे पास एक ही फार्मूला है, साइन थीटा इजकस टू P बाय, सब PBH फार्मूला जो पिछले वीडियो में हम लोग देखा है, PBH फार्मूला पर सारा का सारा क्वेश्चन बनाना है। जब तक तीनों साइड ना पता हो तब तक कुछ नहीं निकाल सकते हैं। चलिए हम ज़रा थोड़ा इस तरह का क्वेश्चन ज़्यादा आएगा, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। गिवन सॉल्यूशन में चलते हैं। हमारे पास दिया है साइन A इजकस टू 3/4। ध्यान से देखा जाए तो साइन की वैल्यू है साइन A, यहाँ पर एंगल का काम A कर रहा है, यहाँ पर एंगल का काम A कर रहा है, तो जो भी है वो हमारा एंगल है। साइन A की वैल्यू है 3/4, 3/4। अगर हम 3/4 लिखा हुआ है तो क्या हो, इसे साइन का फार्मूला क्या होता है? साइन थीटा इजकस टू P/H, क्या होता है? P/H, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, मतलब P/H होता है। तो P/H की तरह यह दिख रहा है, साइन की वैल्यू है तो ये P और ये H का काम कर रहा है, ये P और ये H का काम कर रहा है। तो वैसे ही डायरेक्ट हम नहीं लिखते हैं कि यह P है और यह H है, इसमें कोई कांस्टेंट लगा कर लिखते हैं। हम लिखेंगे सबसे पहले वी नो, मतलब ये हम यहीं पर लिख सकते हैं, वी नो साइन थीटा इजकस टू होता है P/H, होता है P/H होता है। तो ये ध्यान से देखिए, ये कंपेयर अगर करा जाए तो ये भी P और ये H का काम कर रहा है, P और H का काम, इसका मतलब यह P का काम कर रहा है और यह H का काम कर रहा है। लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, सो परपेंडिकुलर इजकस टू 3K और H इजकस टू 4K, K लगा कर बनाते हैं, हमेशा K लगा कर बनाते हैं, 4K और 3K हो गया। अब हमारे पास क्या है, दो साइड पता है, तीसरा साइड नहीं, क्या नहीं पता? बेस नहीं पता है। तो बेस का फार्मूला क्या होता है? सो बेस इजकस टू होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इस फार्मूला से निकालेंगे। हाइपोटेनस कितना है? 4 का स्क्वायर माइनस 3K का स्क्वायर। K बस बेटा साथ चलता है, K का कोई मतलब नहीं है, K कांस्टेंट है। क्यों K रखा जाता है उसका भी जवाब है, लेकिन उतना समय नहीं है, हम बता देंगे, बहुत छोटी सी बात है, लास्ट में बता देंगे, ठीक है। ये इसका स्क्वायर हो जाएगा 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, ठीक। ये हो जाएगा हमारा 16 में 916 7K स्क्वायर, 7K स्क्वायर, 7K स्क्वायर। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 7K स्क्वायर, एकदम इतना ही आएगा। जब स्क्वायर दूसरी तरफ जाता है तो अंडर रूट 7K स्क्वायर होगा, अंडर रूट 7K स्क्वायर। अब बेटा अंडर रूट से बाहर वही निकलता है जो स्क्वायर में होता है, साथ किसी का स्क्वायर नहीं है, वो बेचारा अंडर रूट में फंसा रहेगा। लेकिन K स्क्वायर ऑलरेडी स्क्वायर के रूप में है, एगो K बाहर आ जाएगा, अर्थात V की वैल्यू होगी अंडर रूट 7I इंटू K स्क्वायर में था, बाहर आ गया, साथ का कोई जोड़ीदार नहीं था, कोई स्क्वायर नहीं था, अंदर ही रह गया, तो वो फंस गया। तो अब देखो तीनों साइड पता चल चुका है, तीनों साइड पता चल चुका। अब हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी? cos A की और tan A की, cos A की और tan A की। तो देखिए अब cos A इजकस टू, cos A की वैल्यू निकालनी है।
कॉस ए का फॉर्मूला मतलब एंगल देखो, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी है, और क्वेश्चन भी ए में भी था, तो यही पी बी एच यही काम करेगा। तुम्हारा पी पता हो गया, एच पता हो गया और बी पता हो गया, तीनों पता है। कॉस का फॉर्मूला होता है बी बाई एच, बी बाई एच। बी कितना है? √7 के, √7 एच कितना है? 4 के लिख देंगे। लास्ट में के और के कैंसिल हो जाता है, √7/4 आंसर हो गया। ये कॉस की वैल्यू आ गई, √7/4 ये कॉस की वैल्यू आ गई। सिमिलरली इसी तरह tan a निकल जाएगा। इधर देखेंगे tan a की वैल्यू, tan a हमारा जो होगा फॉर्मूला होता है P/B, तो P कितना है? 3k, B कितना है? √7 के और के कैंसिल हो जाएगा, 3/√7 आंसर हो जाएगा। ये होता है, ये हमारा सॉल्यूशन है। 3rd नंबर क्वेश्चन तेजी से निकलेंगे, नोट करिए। अब जो है जैसे कि मैं अभी भी बोला हूँ क्यों होता है, देखिए sin a = 3/4 था, 3/4 था। दरअसल ये वैल्यू जो दिया होता है के क्यों लेट करते हैं, उसके पीछे रीजन ये है कि ये जो आंसर दिया होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया होता है। दरअसल अगर मैं लिख दूं sin a = 12/16, तो दरअसल क्वेश्चन का आंसर इस तरह आया। जब हम लोग किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आंसर हमारा फ्रैक्शन में जब मिलता है तो इस तरह का मिलता है। जब बड़ा से बड़ा नंबर मिलता है तो हम लोग लास्ट में क्या करते हैं, उसको सेम टेबल से नीचे ऊपर कैंसिल कर देते हैं, तब आंसर लिखते हैं। अर्थात आंसर लिखने का तरीका ये होना चाहिए कि अगर कटे तो काट दिया जाए, न कटे तो छोड़ दिया जाए। तो वास्तव में ये आंसर ये जो क्वेश्चन में दिया है, क्या ये 3/4 ऐसे ही रहा होगा? ये भी देने वाले ने काट कर दिया होगा। इससे पहले हो सकता था ये हो 3 के टेबल से काट दिया 3 चौका 12, 4 के टेबल से काट दिया 4 3 12 और 4 चौका 16, तब ये 3/4 लिखा है। वास्तव में ये समझो कि ये जो इसमें से गायब हो गया, कट के जो समाप्त हो गया, उसके लिए मैंने के लगाया, क्योंकि जो आंसर होता है वह स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, इससे पहले वह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता है। तो स्टैंडर्ड मैं मानकर चलूंगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले नहीं था, इसलिए उसके लिए एक कॉन्स्टेंट लगाते हैं, उसके लिए एक कॉन्स्टेंट लगाते हैं, इसीलिए के लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, आसान क्वेश्चन है 4 नंबर। इस तरह का क्वेश्चन ज़्यादा आएगा। गिवन में दिया है, गिवन 15 cot A = 8, फाइंड sin A एंड sec A। मतलब ये हमारा दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। 15 cot A = A, साइन और सेक को निकालना है, ठीक है, निकाल लेंगे बाद में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों साइड पता करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या है, ये है 15 को नीचे भेज दीजिए, सॉल्व करते हैं आगे। cot A = क्या हो जाएगा, 8/15, 8/15। cot का फार्मूला क्या होता है, वी नो cot, हम जानते हैं cot A ही लिख देते हैं, यहाँ पर कोई भी एंगल बढ़े, B/P होता है। क्या होता है, B/P। इसका मतलब कंपेयर करेंगे तो ये B का काम कर रहा है, ये P का काम कर रहा है। सो लिख सकते हैं B = 8K और P = 15K। के अपने मन से लगा देना होता है, क्योंकि मानकर चलते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले नहीं हुआ होगा। अब क्या होगा, H निकालना है। सो H = क्या होगा, H² = P² + B²। H² हो जाएगा 15K² + 8K²। ये हो जाएगा 225K² + 64K²। बोलिए, 2 आ रहे हैं सर, रख दीजिए। 289K², ठीक है। H² की वैल्यू आ गई। H की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √289K², यानी H की वैल्यू आ जाएगी 70K। कैसे, 289
17 का स्क्वायर है, 17 इंटू 17 बराबर 289, तो 17 के रूप में बाहर आ जाएगी ऑलरेडी स्क्वायर, यानी एच की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, कॉस ए साइन ए इंटू सेक, साइन ए एंड सेक ए। अब हमको निकालना है, समझिए, साइन ए और सेक ए एंड सेक ए, ये दोनों वैल्यू चाहिए। तीनों पता है, एंगल ए था, इसका भी एंगल ए है, इसका भी एंगल ए है, जो पी बी एच उसके लिए है वही पी बी एच इसके लिए। साइन का फार्मूला होता है पी बाई एच। पी कितना है देखिए उसमें, ये हमारा पी है, ये हमारा बी है, 15 के। एच कितना निकाले हैं, 17 के और के कैंसिल हो गया, आंसर आ जाएगा 15/17। सेक का फार्मूला क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है, बी बाई एच, एच बाई बी, एच बाई बी। एच कितना है 17 के, बी कितना है 8 के और के कैंसिल हो जाएगा, 17/8 आंसर हो जाएगा। आसान है, ऐसे हमारा सवाल बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ये सब क्वेश्चन अदर बुक्स उठाएंगे, RS अग्रवाल का या फिर कोई भी बुक का, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको 4-5 ठो मिल जाएगा, जो कि इसी तरह बनाते हैं कि अपने मन से लेट करते हैं। तरीका यही है, आप लोग करेंगे इसको। अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है सेक ए इज इक्वल टू 13/12। सेम क्वेश्चन, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बहुत आसान है, बोला है सेक दे दिया है, और सेक कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, 6 होते हैं, तो एक ठो दे दिया है, 5 को और निकालना है। तो ठीक है, तब सबसे पहले तीनों साइड पता होना चाहिए। वी नो दैट, ध्यान से देखिए, वी नो सेक क्या होता है, सेक थीटा इजकल्स टू क्या होता है, एच बाई बी। क्या होता है, एच बाई बी। तो कंपेयर करेंगे तो एच का काम 13 कर रहा है, सो एच इजकल्स टू 13, लेकिन के लगा कर लिखेंगे। बी इजकल्स टू 12, के लगा कर लिखेंगे। पी स्क्वायर इजकल्स टू क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर, 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर। P इजकल्स टू 69, इसमें से माइनस करेंगे तो 25 के स्क्वायर, 25 के स्क्वायर, और स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट। P की वैल्यू आ जाएगी 25, 5 का स्क्वायर है, के स्क्वायर के का स्क्वायर है, यानी P की वैल्यू कितनी आ गई 5K। कितनी आ गई 5K। पहले से ये दोनों पता है, अब निकाल दीजिए जितना पूछा है। सो अब किसको पूछा है, इसको छोड़कर जितना 5 वो होता है सब, यानी साइन का बताइए, साइन ए बताइए, कॉस ए बताइए, टैन ए बताइए, कॉट ए बताइए, सेक का तो खैर दिया है, और कॉसेक बताइए, कॉसेक ए बता दीजिए, सब एंगल ए पर ही निकलेगा। अब देखिए साइन का फार्मूला क्या होता है, पी बाई एच, पी बाई एच। आगे इधर लिखते हैं, पी कितना है 5K, एच कितना है 13K, यानी 5K अपन 13K, के कैंसिल, आंसर आ गया 5/13, पहला का आंसर। ये वाला कितना होगा, बी बाई एच, कितना है बी 12K, एच 13K, इसका आंसर आ जाएगा 12/13 आंसर। मतलब इसी तरह फार्मूला पुट करके ये दोनों रख देंगे, आंसर हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन बनाते हैं, बाकी 3 ठो अपने मन से कर लीजिएगा। ये हमारा क्वेश्चन है, एकदम आसान है। पी बी एच, टैन का क्या होता है पी बाई बी, तो पी इतना है, बी इतना है, के कट जाएगा 5/12, इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह कॉट का और कोसेक का जो फार्मूला होता है वो लिख देंगे। ये ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब यही होता है कि जो दिया एक ठो दिया रहेगा, 5 गो का लिखेगा तो 5 गो लिख दो भैया, तीनों पता होना चाहिए, पी बी एच तीनों पता करो और लिख दो, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ये बढ़िया सवाल है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, इसका एक तरह का एग्जाम्पल भी है, सेम इसके पीछे एनसीईआरटी के बुक में इसके पीछे पढ़ेंगे तो सेम क्वेश्चन इसी तरह का एक एग्जाम्पल भी है। ये क्वेश्चन अक्सर 2 नंबर में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बोला है कि एंगल ए और एंगल बी आर एक्यूट एंगल, स्पष्ट बोला है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सो दैट सच दैट कॉस ए इज कस टू कॉस बी, सो ए इज एंगल ए बराबर एंगल बी। मतलब हमारे पास बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से देखो 6 नंबर क्वेश्चन बोला है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, स्पष्ट बोल दिया है। सच दैट एंड क्या दिया है, और गिवन में, सब गिवन है, ये सब क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन में जो दिया होता है पहले लिख लेते हैं। ए और बी के बारे में एक्यूट बोला है, और बोला है कॉस ए और कॉस बी आपस में बराबर है, यानी कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, ये दिया है। प्रूफ क्या करना है, क्या प्रूफ करना है, प्रूव दैट या सो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये हमको प्रूफ करना है। हम सबसे पहले फिगर बनाएंगे, वैसे इसके 2 तरीके हैं बनाने के। एग्जाम्पल में सॉल्व करके दिखाया, बहुत लंबा चौड़ा ले गया, वैसे सॉल्व नहीं करेंगे, एकदम सिंपल सा सवाल है, 9th क्लास का एक थ्योरम है, उसके बेसिस पर बनाएंगे, 2 मिनट में बन जाएगा। सबसे पहले हम एक फिगर बनाएंगे, सॉल्यूशन के लिए एक फिगर बनाएंगे। बोला है कि ए और बी एक्यूट है, यानी एक ऐसा फिगर बना देंगे राइट एंगल ट्रायंगल का कि ए और बी को एक्यूट कर देंगे, ए यहाँ और बी यहाँ कर देंगे, क्योंकि इसी दोनों को एक्यूट कहते हैं। इसका नाम सी दे देंगे, इसका नाम सी दे देंगे। अब तुम्हारा फिगर बन गया, और इसी फिगर के अनुसार हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बस मैंने बोला था ए और बी को एक्यूट करिए, तो ए और बी को एक्यूट कर दिया, सी यहाँ डाल दिया, राइट एंगल। अब सॉल्यूशन में जब सॉल्यूशन की बात करेंगे तो इसकी मदद लेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस। क्या, सिंस कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, मतलब बोला है कॉस ए और कॉस बी आपस में बराबर हो सकता है, बराबर हम वैल्यू पुट करते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन फाइंड ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू बी, मतलब इसकी मदद से तुम ए बराबर बी प्रूफ कर सकते हो। चलो, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनस, बी बाई एच। कॉस का फॉर्मूला क्या था, बी बाई एच, लेकिन एंगल दोनों का अलग है, एंगल दोनों का अलग है। फिगर तुम्हारे पास यहाँ है, फिगर यहाँ है। ए के अनुसार बी बाई एच इसके नीचे लिखो, बी के अनुसार बी बाई एच इसके नीचे लिखो। तो एंगल ए के अनुसार बी का काम कौन कर रहा है, ए सी, और एच का काम ए बी, यानी इसका होगा बी बाई एच, यानी ए सी अपन ए बी। जो फार्मूला होता है वही पुट किया है। कॉस होता है बेस अपन हाइपोटेनस, तो एंगल ए के अनुसार बेस का काम कौन कर रहा है, ए सी, हाइपोटेनस काम ए बी, लिख दिए। कॉस बी यानी एंगल बी के अनुसार बेस का काम कौन कर रहा है, बी सी, हाइपोटेनस ए बी, यानी बी सी अपन ए बी। देखो ए बी और ए बी सेम है, कट गया, दोनों हाइपोटेनस है, कट गया। क्या प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया, कह रहा है भैया ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी, कहाँ पहुँच, और वही कह रहा है ए सी और बी सी आपस में बराबर है। हमको तो इस पर पहुंचना था, अबे पहुंच जाएंगे। बोला है कि AC और BC, मतलब इसको लेकर चले तो पता चला कि यह वाला साइड और यह वाला साइड आपस में बराबर हो गया। तो ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों साइड आपस में बराबर है। 9th क्लास में एक थ्योरम था, किसी भी ट्रायंगल का अगर 2 साइड बराबर हो तो उसके अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, मतलब उसके सामने वाला कोण बराबर होता है। मतलब हमने प्रूफ कर दिया कि AC और BC आपस में बराबर है, तो सही है, AC और BC आपस में बराबर है। तो इसके सामने वाला यह है और इसके सामने वाला एंगल यह है, इसके सामने वाला एंगल यह है, इसके सामने वाला एंगल यह है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ 9th क्लास के थ्योरम से यह दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे। अर्थात AC के सामने कौन सा एंगल है, एंगल B, अब BC के सामने कौन सा एंगल है, एंगल A। प्रूव हो गया, लिख देंगे तुरंत प्रूव्ड। लेकिन यहाँ पर कुछ लिखना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ लिखना पड़ेगा। क्या था, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पर दिखाना पड़ेगा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल, ये बात हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि 9th क्लास का थ्योरम यही था कि इक्वल साइड के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। ये लिखने के बाद ही आप ये लिख सकते हैं, तो उसी के बगल में ये चीज़ लिख देना होता है, बाकी प्रूफ हो जाएगा। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछा गया है, एकदम आसान था। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 बोला है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो
इवैल्यूट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1, मतलब उसकी वैल्यू निकालनी, किसी भी चीज़ की वैल्यू निकालनी, पहले तीनों साइड पता तो होना चाहिए। चलिए कॉट थीटा इजकल्स टू क्या होता है, पी बी बाई पी, क्या होता है बी बाई पी। तो यानी बी का काम कौन कर रहा है 7k, पी का काम कौन कर रहा है 8k। क्लियर है? देखो भैया अब के मानोगे तब वो आंसर आ जाएगा, क्योंकि लास्ट में के कट जा रहा था, आप लोग देखे ही हैं। अब हम के नहीं मानेंगे, के का कोई मतलब नहीं है, नहीं मानोगे तब वो आंसर आ जाएगा। अब यह चीज कस टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इज कस टू 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 49 प्लस 64 9 4 13 6 4 10 1 11 113। यह चीज कस टू अंडर रूट 1113 7 का स्क्वायर 49 8 का स्क्वायर 9 4 13 और 6 4 10 11। सही है, एच की वैल्यू अंडर रूट 113 ये आ गया। तो एच आ गया, बी पता है, पी पता है, ठीक। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, जिसकी वैल्यू निकालनी है वो यहाँ पर हम लिख। अब तीनों जब पता चल गया है तो देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन में किसकी वैल्यू पूछा है। 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन है, मतलब 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू चाहिए। बहुत आसान है, अरे पीबीएच फार्मूला इसमें पुट कर दो आंसर आ जाएगा। लेकिन देखो इसमें पुट करोगे तो बड़ा जाएगा, पहले एक फार्मूला याद करो, 9th क्लास में पढ़े थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी, चाहे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो ध्यान से देखो ए प्लस बी ए माइनस बी उसी फार्मूला पर दिख रहा है, यानी ए दिया हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी ए का काम 1 कर रहा है, बी का काम 1 कर रहा है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और वैल्यू पुट करो, छोटा हो गया, देखो 1 1 ही रहेगा। साइन का फार्मूला क्या होता है पी बाई एच, पी बाई एच, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दो। कॉस का फार्मूला क्या होता है बी बाई एच, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दो, ठीक। और वैल्यू पुट करो 1 माइनस पी का काम कौन कर रहा है 8, तो 8 का स्क्वायर अपन अंडर रूट 113, इस पर स्क्वायर लगा दो। बी का काम कौन कर रहा है, बी का काम है सॉरी पी का काम 8, बी का काम कर रहा है 7, बी का काम कर रहा है 7 अपन अंडर रूट 113, स्क्वायर लगा दीजिए, ये वैल्यू हो गया। आगे बढ़ते हैं, कितना आएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, अंडर रूट 113 अंडर रूट गायब, 1 प्लस 7 का स्क्वायर 49, दोनों में माइनस ही रहेगा 49, नीचे अंडर रूट गायब 113, नीचे ऊपर दोनों फ्रैक्शन में, दोनों नीचे ऊपर एलसीएम लेंगे, कितना होगा ऊपर 113 माइनस 64 अपन, और ये कितना होगा फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, नीचे ऊपर फ्रैक्शन है, तो 113 कट जाएगा। अब जो आंसर आ रहा है वो देखिए, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 13 में 4 गया 9, 10 में 6 गया 4 49, और इसको माइनस करेंगे तो 64, ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा पहला का। दूसरा बोला है कॉट स्क्वायर, दूसरा क्या बोला है, दूसरा क्वेश्चन बोला है कॉट स्क्वायर की वैल्यू बताओ, तो ये तो आसान है, ये आसान है, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछा है। तो कॉट का फार्मूला क्या होता है बी बाई पी, लिख कर स्क्वायर लिख दीजिए, बी कितना है 7 है, पी कितना 8 है, 7/8, दोनों का आंसर सेम आएगा, स्क्वायर लगा देंगे 49/64 आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। दिखने में बड़ा था, कुछ है नहीं, बस यहाँ पर कैलकुलेशन आप लोगों को करना है। देखिए स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 होता है, अंडर रूट पर स्क्वायर, किसी भी अंडर रूट के नंबर पर स्क्वायर हो, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, अंडर रूट में n है, इस पर स्क्वायर लगाता है, अंडर रूट और स्क्वायर गायब हो जाता है, केवल n आंसर होता है, ये बस याद रखिएगा, वही चीज़ यहाँ लगाए हैं। ये हमारा हो गया, देखेंगे 7 तक हो गया था। देखते हैं, इफ़ 3 cot a = 4, चेक 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये बोला है क्वेश्चन में कि हमको दिया हुआ है, ये हमारा गिवन में है, मतलब ये दिया हुआ है। पीबीएच फार्मूला वही लगाएंगे जो अभी तक लगाते आए हैं, और बोला कि ये दोनों LHS और RHS आपस में इक्वल है कि नहीं है, ये बात चेक करना है। तो जैसे मैंने बताया था कि PBH तीनों पता होना चाहिए, किसी भी
पीबीएस फार्मूला में परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस पता होना चाहिए। चलिए मैं इसकी सहायता लेता हूँ, पहले तीनों पता कर लेते हैं। गिवन में हमारे पास क्या है, 3 cot A = 4। 3 कहाँ जाएगा, 4 के नीचे। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, B/P। क्या होता है, B/P मीन्स B की वैल्यू कितनी है 4, P की वैल्यू कितनी है 3। H हमें निकालना है। H = कितना हो जाएगा, √4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ये हमारा होगा। फिर H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √25, H = 5, यानी H भी पता चल गया। अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, देखिए जब हमको तीनों पता चल जाए, P, B और H तीनों जब पता चल गया, तो हमको क्या करना है कि इसको दोनों के लेकर चलना पड़ेगा। बोला है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं कि नहीं है, तो हमें इक्वल और नॉट इक्वल दिखाना है। तो सबसे पहले दोनों को सॉल्व करेंगे। दोनों तरफ की वैल्यू अगर सेम आएगी तो बोल देंगे आर इक्वल, नहीं आएगी तो आर नॉट इक्वल। तो दोनों को लेकर चलते हैं, क्या LHS और RHS दोनों को। तो इसका LHS कितना है, 1 - tan। तो देखिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन नहीं उतार रहा हूँ, क्वेश्चन आपके ऊपर है, इसकी वैल्यू पुट करूँगा। tan की वैल्यू कितनी होती है, P/B कितना होता है, P/B। तो tan को क्या लिख सकते हैं, P/B का होल स्क्वायर, 1 + P/B का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। cos का क्या होता है, B/H का होल स्क्वायर, साइन का P/H होल स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू को लेकर चलेंगे, अगर इक्वल आएगा तो सही है। वैल्यू पुट करिए, 1 - P की वैल्यू कितनी है 3/4, 3/4 का होल स्क्वायर, 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। B की वैल्यू कितनी है 3 और H कितना है 5। P की वैल्यू कितनी है 4 और H कितना है 5। ये हमारे पास क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, डायरेक्ट हम कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। स्क्वायर होगा 9, इसका 16, एलसीएम लेने के बाद एक ऐसा दिखेगा 16 - 9/16, 16 + 9/16, 16 और 16 कैंसिल हो गया। इधर क्या है 9/25 - 16/25, ये होगा। यहाँ पर वैल्यू कितना है 16 - 9 7, 16 + 9 25, यानी इसकी जो वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू आएगी 7/25, 7/25। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 25, 9 - 16, कहीं गड़बड़ हो रहा है। cos B/H, B कितना है 4, यहाँ पर 4 होना था, यहाँ 3 होना था, यहाँ 16 होना था, यहाँ 9 होना था, यहाँ मिस्टेक हुआ है वैल्यू पुट करने में। ध्यान से देखिए, ये 16/16 - 9, इधर कितना है 7/25, इधर कितना आ जाएगा 7/25। LHS और RHS आपस में इक्वल हो गए, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये दोनों आपस में इक्वल है। सो LHS = RHS प्रूव्ड। आंसर हो जाएगा यस इक्वल है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा कह रहा है कि 2 क्वेश्चन और बचे हैं। 9 में है कि इफ ट्रायंगल ABC एट अ राइट एंगल एट B, इफ tan A = 1/√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, अभी आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन। बोला है कि एक ट्रायंगल बनाइए जिसका नाम हो ABC और उसमें राइट एंगल जो हो B पर हो। चलिए हम इस क्वेश्चन के लिए हमको फिगर बनाना पड़ेगा। ये हमारा फिगर बोला है कि राइट एंगल एट B, तो 90 डिग्री जहाँ नाम हो वहाँ B दे दीजिए, A और C यहाँ दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास गिवन में और क्या बोला है, 2 क्वेश्चन इसमें अभी हम क्वेश्चन लिखेंगे। गिवन में हमारे पास बोला है कि tan A = 1/√3, tan A = 1/√3। समझिए ध्यान से, अगर A यहाँ लिखेंगे तो भी सही है, A यहाँ लिखेंगे तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है।
tan a इक्वल टू √3/2, इस 1/√3, तो इसकी वैल्यू से हम इससे तीनों साइड का नाम हम दे सकते हैं। बड़ा आसान होता है। कैसे? यहाँ का एंगल देखते हैं। एंगल कितना है? ए है। ए जहाँ पर भी होगा उसके अकॉर्डिंग P और B का निर्धारण करेंगे कि P कहाँ रखा जाए, B कहाँ रखा है। क्यों? क्योंकि tan का फार्मूला होता है P/B। तो tan A इक्वल टू 1/√3 जो कि P/B के इक्वल होगा, जो कि फार्मूला हम जानते हैं। तो P का काम 1 कर रहा है, B का काम √3 कर रहा है अकॉर्डिंग टू द एंगल A, यानी P इक्वल टू 1 और B इक्वल टू √3। किस एंगल के अकॉर्डिंग? एंगल A के अकॉर्डिंग। तो एंगल A हमारा यहाँ है, तो हम इस एंगल A को हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। ठीक, अब इसी एंगल के अनुसार हम नाम देते हैं। इस एंगल के अनुसार मैंने बताया है परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है? सामने वाला। बेस का काम कौन कर रहा है? ये, और ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस। तो इसके अनुसार P का काम कौन कर रहा है? 1, यानी इसकी वैल्यू होगी 1। B का काम कौन कर रहा है? √3, और इसकी वैल्यू होगी √3। अब बच गया हाइपोटेनस, तो पाइथागोरस लगाकर हाइपोटेनस निकल जाएगा। सो हाइपोटेनस जिसका नाम क्या है? AC इक्वल टू क्या हो जाएगा? √ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 1 + 3 √4, यानी इक्वल टू 2। H की वैल्यू कितनी आ गई? 2। H आ गया हमारा 2। जब तीनों साइड पता चल जाता है तब हम क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछा है। क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 1 हमारा पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A इंटू cos C। sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C प्लस cos A इंटू sin C। बोला इसकी वैल्यू बताओ। ठीक है, इसकी वैल्यू तो पता चल जाएगी। देखिए यहाँ पर एंगल अलग अलग है, यहाँ पर एंगल A है, यहाँ C है, यहाँ A है, यहाँ C है, इसलिए तीनों साइड पता कर लिया गया है। जिस एंगल के अकॉर्डिंग पूछेगा उसी एंगल के अकॉर्डिंग हम फार्मूला में उसकी वैल्यू पुट करेंगे। जैसे साइन का फार्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिए। अब यहीं पर वैल्यू पुट करने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, समझिए ध्यान से। साइन का फार्मूला होता है P/H। क्या होता है? P/H। ये वाला फार्मूला हमको रखना है, लेकिन किसके एंगल के? इसके एंगल के अकॉर्डिंग, A एंगल के अकॉर्डिंग। तो हमारा A एंगल यहाँ है, तो A के अकॉर्डिंग P का काम कौन कर रहा है? 1, और H का काम 2 कर रहा है। इसका मतलब इसका फार्मूला होगा P/H। तो P का काम 1 कर रहा है और H का काम 2 कर रहा है। बस हो गया। एंगल के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करेंगे, इनटू का साइन देंगे यहाँ पर। कॉस का फार्मूला होता है B/H। एंगल क्या है? C है। C के अनुसार B का काम कौन कर रहा है? तो C यहाँ है, C के अनुसार यह P है और यह B है, मतलब यह परपेंडिकुलर है और यह बेस है। सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, नीचे वाला बेस होता है। हाइपोटेनस अपने जगह से नहीं बदलता है। तो यह परपेंडिकुलर है, यह बेस है, तो फार्मूला होता है बेस बाई हाइपोटेनस, यानी 1/हाइपोटेनस कितना है? 2 हो गया। उसी तरह कॉस का फार्मूला होता है फिर से बेस बाई हाइपोटेनस, B/H। तो एंगल A के अनुसार B का काम √3 कर रहा है और H का काम 2 कर रहा है। उसी प्रकार साइन C का फार्मूला होता है P/H। तो P के अनुसार P फार्मूला होता है P/H, एंगल C है। C के अनुसार P का काम √3 और H का काम 2, यानी √3/2। ये प्लस में मैंने गोला किया, उससे कोई मतलब नहीं है। पहले इंटू वाला सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा? 1/2 2 जा 4 प्लस √3 3 होता है इंटू करने पर, और 2 2 जा 4। इसकी वैल्यू आएगी LCM लेने पर 3 + 1/4, और फाइनल आंसर इसका कितना आएगा? 4/4। कट के क्या हो गया? 1। कट के क्या हो गया? 1, यानी इसका आंसर आ जाएगा 1 आंसर। ये हमारा ये क्वेश्चन। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? इधर मैं लिख रहा हूँ। P/H पता चल गया, इसको नोट करें फिर इसको। सेकेंड क्वेश्चन हमारा पूछा है कि cos A इंटू साइन C। क्वेश्चन नंबर 2, cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C, इसकी वैल्यू पूछा है। तो जैसे ये इसकी वैल्यू पुट किया वैसे इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ध्यान से देखिए, बोला है cos A इंटू cos C sin A इंटू साइन C। cos का फार्मूला होता है B/H, लेकिन एंगल है A के अनुसार B का काम √3, यानी √3/2। C cos C के अनुसार B/H,
सी के अनुसार बी का काम 1 कर रहा है, एच का काम 2, यानी 1/2 माइनस का साइन है यहाँ पे। ठीक, फिर क्या है साइन ए, साइन का फॉर्मूला होता है P/H। P का काम कौन कर रहा है? ए के अकॉर्डिंग, P का काम ए के अकॉर्डिंग 1 कर रहा है, H का काम 2 कर रहा है। और साइन C के अकॉर्डिंग P/H क्या होगा? P का काम √3, H का काम 2, यानी √3/2। सॉल्व करेंगे, √3 × 1 √3, 2 2 जा 4 माइनस √3/4। ध्यान से देखिए, ये सेम है, ये प्लस में और ये माइनस में, इसका आंसर होगा प्लस माइनस कैंसिल, आंसर हो जाएगा 0। ये क्वेश्चन नंबर 9 था, क्वेश्चन नंबर 9, इसको नोट करें। लास्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो अक्सर एग्जाम में आ चुका है। और ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 10 की मैं बात कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन एक एग्जाम्पल भी दिया है एनसीईआरटी में, और अदर बुक उठाएंगे तो इस तरह का क्वेश्चन 4-5 ठो दे रखा है। तो हम क्वेश्चन नंबर 10 को थोड़ा ध्यान से समझेंगे, और एकदम इंपॉर्टेंट है, टिपिकल क्वेश्चन है, अक्सर आया हुआ एग्जाम में है, तो इसको हम छोड़ेंगे नहीं, करके ही जाएंगे एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है इफ इन ट्रेंगल PQR एट राइट एंगल एट Q PR + QR = 25। मतलब बोला है एक ट्रेंगल बनाइए जिसका नाम PQR है। सेम जिस तरह इसमें ट्रेंगल बनाए थे, इसमें भी इसी तरह का एक ट्रेंगल बनाएंगे। एक ट्रेंगल है जिसका नाम है PQR। तो इसमें देखते हैं कि राइट एंगल कहाँ पर है। राइट एंगल बोला है कि Q पर है, राइट एंगल एट Q। ठीक है, Q पर हम दे रहे हैं, तो P और R बचा, P और R कहीं दे दीजिए, P यहाँ दे दीजिए, R यहाँ दे दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। PQR जब बन गया तब क्वेश्चन में देखते हैं और क्या दिया है। क्वेश्चन में गिवन के रूप में मेरे पास क्या है, गिवन के रूप में मेरे पास क्या है। क्वेश्चन में गिवन में दिया है PQ = 5 सेंटीमीटर, PQ = 5 cm। ठीक है, PQ कितना है? 5 cm है। एक साइड दिया है, जब तक तीनों साइड ना पता हो तब तक आप किसी चीज़ की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। इसमें सवाल किसकी वैल्यू पूछा है? साइन P, कॉस P, टैन P। तो जब तक परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस तीनों साइड ना पता हो जाए तब तक किसी की वैल्यू बताना पॉसिबल नहीं है। अब देखिए एक और चीज़ दिया है PR + QR, PR + QR = 25। बस यही दो चीज़ दे रखा है, ये दोनों चीज़ दिया है, इसी के मदद से हमको तीनों साइड निकालना है, और जब तीनों साइड पता चल जाएगा तो जिसकी वैल्यू पूछा है उसको निकालना है। देखिए कितना आसान है ये क्वेश्चन, याद कर लीजिए। ये PR और QR की वैल्यू नहीं दिया है, PR और QR की वैल्यू नहीं दिया, दोनों को जोड़ने पर 25 आ रहा है, दोनों को ऐड करने पर 25 आ रहा है, ये दिया है। तो यहाँ से एक वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे। यहाँ से देखिए PR की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 माइनस QR। इसको ऐसे कर लीजिएगा और इसको घेर कर इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, इसकी मदद से हम निकालेंगे। तो देखिए जब भी ये प्लस में दिया हो चाहे माइनस में दिया हो, दो साइड के कॉम्बिनेशन से, तो वहाँ से एक चीज़ की वैल्यू निकाल लेते हैं उसी फॉर्म में, और उसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और एक साइड दिया है, पाइथागोरस का अप्लाई करते हैं। इस क्वेश्चन के लिए याद रखें, इस तरह का एक एग्जाम्पल है और क्वेश्चन भी है, तो इसमें पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। फ्रॉम पाइथागोरस, फ्रॉम पाइथागोरस क्या है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, मीन्स PR का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस RQ QR का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस। जब पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो इसमें ये पाइथागोरस से हमें तीनों लिख सकते हैं। अब देखते हैं जिसकी जिसकी वैल्यू पता है इसमें पुट कर देते हैं, तब सॉल्व करते हैं। PR की वैल्यू कितनी है? 25 माइनस QR, 25 माइनस QR फ्रॉम इक्वेशन 1। PR की वैल्यू 25 माइनस QR, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे। PQ कितना दिया है? तो PQ 5 है, तो 5 का स्क्वायर। भैया QR के बारे में कोई जानकारी नहीं है, QR को वैसे ही छाप दो बस। अब इसको सॉल्व करते हैं। A माइनस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 प्लस B स्क्वायर QR का स्क्वायर, अब माइनस 2AB, 2 × 25 × QR, 2 × 25 50 हो जाएगा, इंटू QR
यानी ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसके जगह पर लिख देंगे इक्वल टू 25 का स्क्वायर 25 होता है, आप प्लस क्यू आर को क्यू आर ही रहने देंगे स्क्वायर के फॉर्म में, वैसे ही छोड़ देंगे। बीच में इक्वल टू का साइन है, दोनों तरफ ध्यान से देखिए, क्यू आर स्क्वायर प्लस में है, क्यू आर स्क्वायर प्लस में है, सेम साइन है, दोनों दो पक्षों में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से हमको डायरेक्ट क्यू आर की वैल्यू निकल रही है, ध्यान से देखिए 625, इधर क्या -50 क्यू आर को पहले लिख लीजिए, इधर 25 है, 625 को उधर भेज दीजिए -625, यहाँ से डायरेक्ट क्यू आर की वैल्यू कितनी आएगी -50 क्यू आर, 25 में से 625 माइनस होगा तो -600, ये माइनस माइनस गायब हो जाएगा, प्लस बन के गायब हो जाएगा, आई मीन कैंसिल हो जाएगा, यूँ समझिए। और क्यू आर की वैल्यू हो जाएगी 600/50 और ये कट जाएगा 12 टाइम्स में, कितने बार में, यानी क्यू आर की वैल्यू आ गई 12, क्यू आर कितनी आ गई 12, तो क्यू आर की वैल्यू पता चल गई 12 सेंटीमीटर, 12 cm, ये भी पता चल गया। अब बच गया पी आर, तो पी आर इक्वेशन 1 में है, क्यू आर की वैल्यू पुट कर देंगे तो पी आर आएगा, इसको पुट कर दो इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो पी आर कहेगा भैया हम आ चुके हैं कितना, तो 25 - 12, यानी पी आर की वैल्यू आ जाएगी 13 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, 13 cm, ये भी पता चल गया। जब तीनों साइड पता चल गया, कुछ किए थोड़ो ना, ये दोनों दिया था, यहाँ से एक निकाल कर पाइथागोरस में पुट कर दिए तो एक ठो आ गया, ठीक। अब जब तीनों साइड पता चल गया फिगर में, तो जिसकी वैल्यू पूछा है उसको निकाल लेते हैं। किसकी वैल्यू पूछा है, थोड़ा ध्यान से देखिए, बोला है कि tan sin p की वैल्यू निकालिए, पहला नंबर क्वेश्चन, sin p बताइए, मतलब बोला है sin p का वैल्यू, अरे भाई कोई बता देगा, वहाँ पर p क्या है, एंगल है, तो उससे हमको क्या करना है, sin p का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, एंगल क्या है p है, तो p यहाँ पर बैठा है, p के अनुसार परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है, यानी sin p का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर p के अनुसार क्या है, p के अनुसार परपेंडिकुलर 12 है और हाइपोटेनस 13 है, एगो आंसर आ गया। सेकेंड नंबर क्या है, cos p, सेकेंड नंबर क्या पूछा है, cos p, एंगल भी p है, cos का है, cos का फार्मूला होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो p के अनुसार बेस का काम कौन कर रहा है 5, हाइपोटेनस का काम 13, यानी 5/13, एगो आंसर। और लास्ट क्या है tan p, क्या है, तीसरा है tan p, तो भैया tan p का वैल्यू वही होगा परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, सॉरी परपेंडिकुलर अपन बेस p/b, तो p के अनुसार परपेंडिकुलर के p के अनुसार परपेंडिकुलर का काम 12 कर रहा है और ये काम बेस का काम 5 कर रहा है, यानी 12/5 आंसर हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि एग्जाम में आ सकता है, इसको सॉल्व करें और इसको नोट करें। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग एंगल से रिलेटेड, कोई भी एंगल की वैल्यू पूछेगा तो इसको नोट करिए, आगे देखिए।